अगर आप इग्नोर करने वालों को सबक सिखाना चाहते हो तो यकीन करो आज के इस वीडियो में कुछ ज़बरदस्त बातें मैं आपको बताऊंगा। आप उन लोगों से कैसे डील कर सकते हो सही तरीके से जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपसे सही से बात नहीं करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप एक रिलेशनशिप में और पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आप उनके साथ सही से बात करना चाहते हो लेकिन फिर भी वो आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है, हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके सामने। जिस वजह से क्या होता है, उन्हें और हिम्मत मिलती है हमें इग्नोर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर भी पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ जाओ कि इस सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। बहुत बड़ी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हम क्या करते हैं, रोते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। कहीं ना कहीं अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे उनसे बातचीत करने की, तो उन्हें और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी आपको इग्नोर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इस सिचुएशन में आप कोशिश कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश की है, तो अगर आप इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल भी फॉलो करते हो, यानी कि कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हो, तब भी बेस्ट ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने एक बार उन्हें कॉल किया 2-3 दिनों के बाद, लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहा है, फिर भी कम बातचीत कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है बातचीत करने का, तो उनसे पहले आप फ़ोन कट कर दो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बहुत ज़्यादा ही कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर वो इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं, उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। दूसरी बात यह हो सकता है आप ही उनके सामने उन्हें इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो जिस वजह से मजबूरी में आकर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में एक बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करोगे, यकीन करो रिलेशनशिप काफ़ी बेहतरीन होते चले जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतरीन होगी। आपको ये बात पता होती है कि कहाँ पे आपको रोक के रखना है और कहाँ पे आपको बातचीत करने के लिए एफर्ट्स डालने हैं। इस नॉलेज को अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो यकीन करो इग्नोर के अलावा रिलेशनशिप में आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप उस सिचुएशन में एफर्ट्स डाल सकते हो जब आपको पता हो कि हाँ थोड़ी बातचीत होगी, लेकिन जब आपको ये पता है कि वो बात नहीं करेंगे या उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो अलग अलग तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। और पता इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुद की वैल्यू के साथ इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम खुद की वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, हमें कुछ समझ नहीं आता या फिर हम समझना नहीं चाहते। लेकिन एक रियलिटी ये है कि अगर आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि और ज़्यादा इग्नोर होना पड़ सकता है आपको, सिचुएशन और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको इस सिचुएशन में खुश रहने के बारे में भी सोचना होगा। आई नो ये बातें आपको काफ़ी अजीब लग रही होगी कि हम रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा परेशान हैं और हम हमारे ज़िंदगी में कैसे खुश हो सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। आप लूज़र बनकर अगर हर बार उनके सामने जाओगे तो वो आपको इग्नोर ही करेंगे। आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस के और भी सोर्स बना के रखने होंगे, अदरवाइज़ एक इंसान के सामने आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी। ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनसे बात हो रही है तो आप खुश हो, बात नहीं हो रही है, इग्नोर कर रहे हो तो आप परेशान हो। ये कौन सी ज़िंदगी आप जी रहे हो। यकीन करो आई नो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन इस सिचुएशन में वैल्यू को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। हैप्पीनेस के और भी सोर्स बना के रखो। ऐसा मत करो कि बात हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो दुखी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तीसरी और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात,
उन्हें गुस्सा निकालने का मौका मत दो। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। अब इस सिचुएशन में उन्हें ब्लेम मत कीजिए कि आप मुझे ऐसे क्यों बोल सकते हो या फिर आपने मुझे ऐसे कैसे बोला। आप उन्हें गुस्सा निकालने का मौका ही मत दो। इतने कॉल्स, इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालो ही मत कि उन्हें मौका मिले आपके ऊपर गुस्सा निकालने का। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डियर, क्योंकि अगर आप उन्हें बार बार मौका दोगे तो इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी, ना तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और ना ही सिचुएशन ठीक होगी। क्योंकि एट दी एंड हम इस सिचुएशन को ठीक करने की पूरी जी जान से कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश कर लेते हैं कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, मेक श्योर रिस्पेक्ट को बचा के ठीक करो, अपनी वैल्यू को बचा के ठीक करो। अदरवाइज सिचुएशन ठीक हो जाएगी लेकिन आपकी वैल्यू वापस नहीं आएगी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं आएगी। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपको अपने वैल्यू और रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको ईगोइस्टिक बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब तो मैं बात ही नहीं करूँगा, अब अगर उनका भी कॉल आया तो मैं इग्नोर करूँगा। नहीं, अपने साइड से पॉजिटिव बिहेवियर में हमेशा रहो। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो वहाँ पे नाराज़गी शो करो, ये शो करो कि आप कुछ भी नहीं सुन सकते। यह आपके लिए, खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हो तो उन्हें उनके भी हाल पर छोड़ना सीखो, क्योंकि जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि ये लड़का या फिर ये लड़की मेरे बिना एक दिन नहीं रहती थी लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेस मेंटेन करके रख रही है या थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रख रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल वाले पार्ट को मिस मत करो अगर आप चाहते हो कि पार्टनर को भी एक तरीके से ये रियलाइज़ हो कि उनकी भी गलती है। इसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल तो करना ही होगा, स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर अगर आप कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट प्राइवेसी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।